औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि उस सुबह के वक़्त के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाजत चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। उसको बिला झिझक मुहाफिजों के सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाजत होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाने को मुनासिब नहीं समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतजार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेदार होंगे तो तभी वो उससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाजत चाही और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को कहा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतजार फरमा रहे थे। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मौज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फातिह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख न सके, वो कुछ ना सुन सके, ना कुछ महसूस कर सकता हो। वही असल में फातिह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ भी सुन सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने उससे पूछा, बताओ क्या बात है। तो उसने कहा, सुल्तान मौज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आए। सिपाही बाहर चला गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर मुझसे मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी और क्या जरूरत पेश आई। तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर, एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है। तो उसने कहा, सुल्तान मौज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शिगिर्दों में एक शिगिर्द है जो कि एक खातून है और यहूदी मजहब से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन चंद एक सवाल है जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया, बताओ वो कौन सा सवाल है। ये उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तो हकीम साहब ने कहा, सुल्तान मौज़म, वो खातून कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते, आखिर उसमें ऐसी क्या बुराई है, उस खंजीर के गोश्त खाने का ऐसा क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि उससे सख्त नफरत करते हैं। और ये भी वो कहती है कि हमारे गांव में तो सारे लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं, हम अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान होने पर उसको काट कर खाते हैं। और वो जब से मेरे पास सबक लेना शुरू हुई, वो भी अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसे खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं, लेकिन मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता कि आप उसके सवाल का जवाब देंगे
तो आपकी वजह से ये गैर मुसलमान हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कल तुम उस खातून के लिए मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब सुबह दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, सुल्तान मौसम ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान ने उस औरत को कहा, बताओ खातून तुम्हारा सवाल क्या है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मौसम मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हो गई हूँ कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूं। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है, हत्ता कि ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है। मैंने हर जगह देखा कि इस्लाम ने जिस चीज के बारे में मना किया वहां उसकी दलील मिली, लेकिन इस खंजीर के गोश्त के बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो वहां बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन आखिर इस्लाम क्यों मना करता है? आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या खराबी है कि इस्लाम इसको खाने से मना करता है? ये यहूदियों की तो सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगह पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया। फिर आपने इन आयात का भी जिक्र किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मशीर को कहा कि वो बाइबल की किताब मेरे पास ले आओ जो अपनी असल हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब आपके सामने पेश हुई तो आपने वो ही जगह तलाश करके दी जहां लिखा था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। फिर खातून ने कहा कि ये क्या बात हुई, जो मेरे पास किताब है इसमें तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखारियों पर जो अपनी अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। ये जो तुम बाइबल पढ़ रही हो ये अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, ये तुम्हारे अपने लिखारियों की लिखी हुई किताब है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब इससे साबित किया कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। फिर अब मैं तुम्हें साइंसी लिहाज से मालूम करके दूंगा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खातून को हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त पकाकर कल सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो खातून सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सूर का शिकार किया और अगली सुबह उसको पकाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ले आई। सुल्तान ने इस गोश्त को कराहत से देखते हुए उस खातून को कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में एक बोटी को छुरी के साथ 2 हिस्से करो। जब खातून खंजीर की बोटी के 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ऐ खातून क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो उस खातून ने कहा, नहीं सुल्तान मौज़म, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात जरूर आ जाएगी। ये हराम गोश्त चाहे तुम उसे जितना भी अच्छी तरह पका लो, अगर इसको आग की कितनी ही तपश दो, लेकिन ये पूरी तरह पकता नहीं बल्कि ये दरमियान में कच्चा रह जाता है और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना कर दिया। आप खुद एक हकीम हैं, आप खुद देखें जो चीज कच्ची आपके पेट के अंदर चली जाए तो वो जाकर कितनी खराबियां पैदा कर सकती है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून को कहा कि आपको सूर के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। फिर सुल्तान ने कहा, ये सूअर जिस जगह रहता है अपने इर्द गिर्द हत्ता के इंसानों की भी गंदगी को खा जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है। बात यह है कि यह सूर वाह बेशर्म जानवर है कि जब इसकी मादी यानी इसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा सूअर जिनसी ताल्लुक कायम करता है तो ये खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाह जानवर है जिसमें इतनी ज्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखें कि ऐसे जानवर का जब आप गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से भरी हुई है
तो वो तुम्हें क्या फायदा देगा। ये बात सुनकर वो खातून सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मौज़म, आप मुझे अपनी ही जुबान से कलमा पढ़ाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारों से बुलंद हो गया। सुभान अल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत और ईमान अफरोज वाकया मैंने आपको बयान किया है। कोशिश करें इसको लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।